हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम रोजगार। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में जो भी आपको टाइम मिला है तो आपको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए और क्या क्या टॉपिक्स ऐसे पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम निकलना बहुत ही आसान हो जाए। ये 2026 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 2025 का जो सीबीटी 2 है आने वाला, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका अगर स्कोर जो है, अगर आप अभी टेस्ट दे रहे होंगे सीबीटी 2 के लिए, अगर आपका स्कोर 80s में या फिर 80 to 90 में अटक रहा है और आपको स्कोर करना है 100+, तो आप कैसे कर सकते हैं और मैंने क्या किया था जिससे कि मेरा स्कोर 100+ आने लग गए थे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक हैं। उन 10 टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, है ना। बट अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो 10 टॉपिक कि क्या क्या टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है और आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन उसकी। ठीक है। देखिए, पहला टॉपिक जो है वो है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। डांसेस पढ़ना चाहिए, जो भी इंडिया का डांसेस है हर एक स्टेट का, वो आपको देखना चाहिए। टेम्पल्स, कौन कौन से स्टेट में लोकेटेड हैं वो देखना चाहिए। साउथ टेम्पल है ना, नॉर्थ का टेम्पल, उन दोनों का आर्किटेक्चर क्या है ना। जैसे नॉर्थ का नगारा स्टाइल हो गया, साउथ का आपका द्रविडियन स्टाइल हो गया, वेसारा स्टाइल हो गया, ये सब आपको देख लेना चाहिए। पेंटिंग्स देख लेना चाहिए, कौन कौन सा पेंटिंग कहाँ पे है, पहाड़ी पेंटिंग क्या है ना, वर्ली पेंटिंग क्या है, कौन कौन से स्टेट में होता है। इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप देखिएगा 2 कुछ से 3 क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड आ जाएगा आपका जीके जीएस में। अंडर ग्रेजुएट के लिए भी ये जो है वो रामबाण रहेगा, ये 200 टॉपिक। उन 200 टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, लेक्चर भी लाऊंगा और पीवाईक्यू सीरीज भी उसका स्टार्ट करूंगा, ताकि आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है। इसके बाद जैसे लात खान टेम्पल हो गया, कहाँ पे है, हेलिबिड कहाँ पे है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था, राजा राजा टेम्पल किसने बनाया, गंगई कोंडा चोलापुरम कहाँ पे बनवाया था, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो आपको करना चाहिए। ठीक है। दूसरा टॉपिक जो है वो मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। तो देखिए, इसमें क्या क्या है, जैसे अजंता अजंता हो गया, एलोरा केव्स हो गया। केव्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं देख रहा हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो केव्स के ऊपर हैं ही, है ना, चाहे अजंता से हो या एलोरा से हो या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो, है ना। और क्या हो सकता है, जैसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में आपका फतेहपुर सीकरी हो गया, विजय स्तंभ हो गया, बीबी का मकबरा हो गया, इससे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो आपको ये सारे लिस्ट जो है वो मैं आपको करवाऊंगा और आपको याद भी करवा दूंगा। ठीक है। तीसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट एंड इश्यूज। इससे 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो इससे भी मैं देखता हूं हर एक सेट में जो है वो प्रेजेंट है, ग्रेजुएट का हो या अंडर ग्रेजुएट का हो, दोनों में ही प्रेजेंट है। जैसे इन्वायरमेंट में क्या आपको देखना चाहिए, पर्यावरण में, तो आपका पर्यावरण से जितने भी एक्ट्स हैं, है ना, 1972 का, 1986 का, 1992 का, 2012 का, है ना, 2002 का, ये सारे आपको देखने चाहिए। प्लस इससे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स जो भी हुए थे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, वियना प्रोटोकॉल हुआ, है ना, ये सब भी आपको देखना चाहिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, है ना, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या ऐसी कहानी थी, ये सारा वीडियो मैं जब लाऊंगा ना आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं बता रहा हूँ, बहुत पूरा हिस्ट्री से आपको बढ़िया से एकदम पढ़ा दूंगा कि क्या क्या चीजें हुई थी जिस कारण से ये सारी चीजें भी आई। ठीक है। 5वां टॉपिक जो है वो है ज्योग्राफी से, है ना। ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज है, जैसे मानसून कैसे आता है, क्या क्या चीजें मानसून में देखनी चाहिए, वर्ल्ड का मानसून कैसे इफेक्ट होता है, इंडिया का मानसून कैसे होता है ना। प्रॉपर वेजिटेशंस जो है, ट्रॉपिकल, है ना, ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस, है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट, है ना, टेम्परेट रीजन, फ्रिजिड जोन, ये सब सारे आपको देखना चाहिए। ठीक है। ये सारे मैं पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स में आपको ओशियोनोग्राफी से क्वेश्चंस पूछता है ना, कि कौन सा वार्म करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, कोल्ड करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। तो आपको ये भी मैं पढ़ा दूंगा, ताकि आपको एक ट्रिक से पढ़ा दूंगा कि आपको क्यों ये वार्म करंट जो है वो इधर सीधा आ रहा है, क्यों आपको कोल्ड करंट इधर सीधा आ रहा है, ताकि आपका जो है मैक्स टू मैक्स फायदा हो। उसके बाद आते हैं दोस्तों, छठा टॉपिक जो है वो है आपका स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कलपक्कम हो गया, नरूरा हो गया, कायगा हो गया, तारापुर हो गया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन से न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो है वो चल रहे थे और चल रहे हैं, कब कब आया है, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए, एक लिस्ट में दे दूंगा बना करके, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो जाए। 7वां टॉपिक जो है वो यूएन एंड इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, जैसे सार्क हो गया, एशियान हो गया, अभी बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक, G20, G7, G8, है ना। फिर आपका क्या हो जाता है, एक ब्रिक्स हो जाता है, जो कि अभी इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि मत पूछिए। IMF, है ना, IMF, वर्ल्ड बैंक, क्या रोल है, क्यों आया, पता ही नहीं लोगों को, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, है ना। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या काम है, दोनों में डिफरेंस नहीं पता, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, IMF क्या करता है ना। तो ये सब चीजें जो है मैं आपको एक वीडियो सीरीज में इसको बताऊंगा अच्छे से। यूएन का इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना,
जो सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सुरक्षा परिषद, ये क्यों आया, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कौन इसका डायरेक्टर है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ये सारे का वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो आपका इधर से 1 नंबर पक्का हो जाएगा। 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए मैंने टेलीग्राम पे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का एक पीडीएफ डाला हुआ है, अपना मेरा हैंड रिटन नोट्स था जिस टाइम पे मैं बनाया था, उससे बाहर अभी तक नहीं पूछा है। तो वो अगर आप देख लेंगे या फिर आप बोलिएगा तो मैं लेक्चर में उसको ऐड कर दूंगा, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। 8वां टॉपिक जो है वो है आपका फ्लोरा एंड फौना का। फ्लोरा एंड फौना मतलब क्या हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, रामसर साइट्स हो गया, लेक्स हो गया, ये सारे आपको देख लेना चाहिए, है ना। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। प्लस आपको फौना में क्या हो गया, एनिमल्स, कौन से एनिमल कहाँ पे पाया जाता है, ये भी कभी भी पूछ जाता है। जैसे एशियाटिक लैंड जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो गिर में पाया जाता है, गिर के जंगलों में गुजरात में पाया जाता है ना। तो कौन कौन सा हिल्स, कौन कौन सा रेंजेस कहाँ पे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्लोरा एंड फौना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस सिलेबस में आपका डायरेक्टली मेंशन है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन जो आते ही आते हैं, तो आपको ये करना चाहिए, है ना। तो जो भी बच्चे हैं जिनको भी लग रहा है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, तो ये सारे जो 8 से 9 टॉपिक्स मैंने बताया है, 10 टॉपिक, ये अगर आपने कर लिया। और 10वां टॉपिक क्या है, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, है ना। जो गवर्नमेंट ने अभी नया नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो आपको देख लेना चाहिए। उससे भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं डायरेक्टली कि ये कौन से इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है, नीति आयोग का इसमें क्या रिपोर्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कौन सा गोल्स है जो कि इंप्लीमेंट हुआ है, ऐसा अगर क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। तो आपको ये सारे जो टॉपिक्स जो मैंने बताया 10 के 10 टॉपिक, अगर आपने ये कर लिया तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। देखिए CBT 2 का क्या इंपॉर्टेंस है ना, अगर आप अभी CBT 2 के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना, या फिर अभी CBT 1 जो भी आने वाला अंडर ग्रेजुएट का, अगर आप अच्छा करते हैं उसमें, तो आपको देखिए रैंकिंग के हिसाब से आपकी सीनियरिटी भी डिसाइड होती है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंस है CBT 2 का। जब आप सेलेक्ट होकर के आइएगा यहाँ पे, तो आपकी सीनियरिटी डिफाइन होगी। मान लीजिए कल के दिन आप OS बन गए, या चीफ OS बन गए, जूनियर क्लर्क या सीनियर क्लर्क बन गए, या फिर आप JAA बन गए, आपको अकाउंट असिस्टेंट में प्रमोट होना है, 4200 ग्रेड पे भी जाना है, तो आपकी सीनियरिटी देखी जाएगी कि कौन सीनियर है। जो बंदा सीनियर होगा उसी की पहले प्रमोशन होगी। तो CBT 2 का इंपॉर्टेंस जो सीनियरिटी में बहुत ज्यादा होता है ना। तो आप उस हिसाब से ही पढ़िए कि आपको अगला कैरियर जो है, आगे जो कदम रखना है उस हिसाब से रखना है। तो CBT 2 का यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं इसका लेक्चर सीरीज भी लाऊंगा। रीजनिंग का मैंने 10 टॉपिक बोला है और 10 टॉपिक का सीरीज में लाने वाला हूं। इसका 10 टॉपिक मैंने बोला है, इसका भी 10 वीडियो लेक्चर जो है मैं डालने वाला हूं। तो आप लोग बी रेडी, प्रिपेयर हार्ड, है ना, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो अच्छे से हो जाए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।